पोलैंड में 1944, जहां दिखाया जाता है कि नाजी सैनिक बहुत सारे लोगों को यातना शिविर में ले जा रहे होते हैं। तभी एक सैनिक एरिक को उसके परिवार से अलग कर देता है, जिससे वो अपने माँ के पास जाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है, जिससे सिर्फ उसके हाथों के इशारों से ही एक लोहा का बैरियर टूट जाता है। जब मैं इस वीडियो के लिए बाहरी रिसर्च कर रहा था, तब मुझे जो पता चला उसे जानकर मेरा शरीर सुन पड़ गया। आर्टिकल पढ़ते हुए मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। मुझे ये तो पता था कि हिटलर ने पोलैंड के लोगों को मारा था, पर ये नहीं पता था कि क्यों और कैसे सिर्फ इसलिए कि वे लोग अब नाजी के काम नहीं आएंगे। बच्चे, बूढ़े, औरतों को बिना कपड़ों का एक चैम्बर में डालकर उसमें गैस डाला जाता था दम घुटने तक। दम घुटने की वजह से लोग चीखते चिल्लाते थे। दीवारों को चीरते हुए करीब 20 मिनट तक उनकी आवाजें बाहर आती थी। फिर उसके बाद चैम्बर खामोश हो जाता था। खैर, उसे छोड़ता है और वापस आते हैं कहानी पे। उसके बाद दिखाया जाता है प्रेजेंट डे, जहाँ मरीन अपने बॉयफ्रेंड को एक एडवेंचरस टूर प्लान के बारे में बता रही होती है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी मरीन के बॉयफ्रेंड को दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगता है। यहाँ मरीन को पता चलता है कि उसके अंदर पावर है। पावर ये है कि वो जिसे छुएगी उसका पावर भी मरीन को मिलने लगेगा। इसके बाद एक मीटिंग दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर जीन ग्रे म्यूटेंट्स के बारे में बता रही होती है। वो कहती है कि म्यूटेंट्स को उनके पावर तब मिलते हैं जब वे टीनेज में मानसिक तनाव से गुजर रहे होते हैं। तब सेनेटर कैली कहता है म्यूटेंट्स खतरनाक हैं। इस पर मिस ग्रे कहती है एक गलत इंसान गाड़ी चलाते हुए भी खतरनाक होता है। कहने का मतलब, जब सारे इंसान एक जैसे नहीं हो सकते तो सारे म्यूटेंट्स भी एक जैसे कैसे होंगे। इसलिए हमें इनके साथ आम व्यवहार करना चाहिए। यहाँ सेनेटर कैली एक बिल पास करवाना चाहता है, जिसके तहत म्यूटेंट्स को अपने शक्तियों को रजिस्टर करवाना होगा और अपने पावर के बारे में बताना होगा। पर मिस ग्रे ऐसा नहीं चाहती। उसके बाद सेनेटर कैली एक लिस्ट दिखाता है, उसमें यूएस के म्यूटेंट्स के बारे में लिखा होता है, जिसमें से वो एक के बारे में बताता है कि एक म्यूटेंट्स जो किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सकता है, यहाँ तक कि उसे कंट्रोल कर सकता है, वो कितना खतरनाक होगा। ये बात किसी और के लिए नहीं बल्कि प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के लिए था। इस जगह पे एरिक भी आया हुआ है, जिसे हम कहानी में मैग्नीटो कहेंगे। जब एरिक वहाँ से जाने लगता है तो प्रोफेसर उसे आकर मिलता है। यहाँ एरिक प्रोफेसर से कहता है कि यह एक जंग है इंसान और म्यूटेंट्स के बीच, और यहाँ का भविष्य म्यूटेंट्स ही है। यहाँ मरीन अपना टूर स्टार्ट कर देती है और वो सबसे पहले पहुंचती है नॉर्दर्न अल्बर्टा। वो एक बार में जाती है जहाँ फाइट हो रहा होता है। उसमें लगातार एक इंसान जीत रहा होता है। क्या मुझे ये बताने का जरूरत है कि वो कौन होगा? लोगन और वुल्वरीन। यहाँ कमीना एंकर भीड़ को जोश दिलवाता है, कहता है कोई मर्द ना है के। तभी जोश में एक इंसान आ जाता है और लड़ने लगता है, पर लोगन चच्चा के आगे कौन जीत सकता है। फाइट खत्म। ये देखो मैंने कमीना क्यों कहा था इसे। जितना ज्यादा फाइट होगा उतना ज्यादा मुनाफा। यहाँ रोग बैठी होती है और वुल्वरीन बारटेंडर से बियर मांगता है। वहीं पीछे टीवी में दिखाया जाता है कि अगले कुछ समय में एलिस आइलैंड पे विश्व सम्मेलन होने वाला है, जहां बहुत सारे देश के बड़े बड़े लोग आएंगे और बहुत सारे मुद्दों के साथ म्यूटेंट्स के बारे में भी बात किया जाएगा। वहाँ पर वही इंसान आ जाता है जिसे अभी लोगन ने हराया था। उसे पता चल जाता है कि लोगन म्यूटेंट्स है। वह लोगन को कहता है चीटिंग करता है तो। फिर वो इंसान अपना छोटा चाकू से लोगन पर हमला कर देता है, जिससे लोगन बचते हुए उसे अपना बड़ा खंजर दिखाता है। इतना बड़ा खंजर देखकर उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। तभी बारटेंडर अपना बंदूक निकाल कर दिखाता है और वो कहता है चले जाओ मेरे बार से। वुल्वरीन अपना दूसरा खंजर निकालता है और उसका बंदूक काट देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे रोग भी निकलकर उसके गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वुल्वरीन का सिक्स सेंस काम करता है और वो अपने गाड़ी से उतरकर पीछे देखता है। रोग वहीं बैठी थी। वुल्वरीन उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। रोग वहीं खड़ी रहती है। ऐसे तो लोगन चच्चा बड़े सख्त हैं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। रोग गाड़ी में बैठकर वुल्वरीन से बात कर रही होती है और कहती है तुम्हें सीट बेल्ट पहनना चाहिए। तभी एक पेड़ गाड़ी पे गिरता है और वुल्वरीन शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर। कोई काले जुबान नहीं बोलेगा इसे। रोग का पैर गाड़ी में फंस जाता है और गाड़ी में आग भी लग गया होता है। वहाँ पर सैबरटूथ आ जाता है और लोगन को मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहाँ स्ट्रोम और साइक्लॉप्स आकर दोनों को बचा लेता है। भाइयों एवं उनके बहनों, यहाँ से मैं बस स्टोरी बताने वाला हूँ, क्योंकि सीन वाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी सीन वाइज वीडियो देखना चाहते हो तो
कमेंट कर सकते हो। मैं इस पे बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाने वाला। सैबरटूथ मैग्नीटो के पास जाकर कहता है कि प्रोफेसर को पहले से पता था, दैट मीन्स एक्समैन को पहले से पता था। प्रोफेसर लोगन से बात करता है और कहता है कि तुम मेरा साथ दो, मैग्नीटो को तुमसे क्या चाहिए मैं 48 घंटे के अंदर बताऊंगा और तुम्हारा यादाश्त लाने में तुम्हारा मदद करूंगा। या मैं आपको बता दूं कि लोगन पे कुछ समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से उसका यादाश्त खो चुका है। वो अपने बारे में सिर्फ 15 साल तक का ही जानता है, उससे पहले वो क्या करता था क्या नहीं करता था वो बिल्कुल भी नहीं जानता है, जो कि मैं जब अगली मूवी एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद प्रोफेसर लोगन को अपने और अपने साथियों के बारे में बताता है और कहता है कि वह यहाँ पे एक म्यूटेंट्स का स्कूल चलाता है, पर वह सिर्फ बाहरी लोगों के लिए। एक्चुअल में वो एक्समैन टीम चलाता है और लोगों की मदद करता है। लोगन प्रोफेसर की बात को सुनकर उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर मैग्नीटो सैनिटर को किडनैप करवा लेता है और उस पे एक एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट में जब मशीन का लाइट सैनिटर पे पड़ता है तो सैनिटर के अंदर भी म्यूटेंट्स जैसे पावर आ जाते हैं और उसका शरीर इलास्टिक जैसा बिहेव करने लगता है। इधर डॉक्टर ग्रे प्रोफेसर को बताती है कि लोगन के शरीर में किसी ने बोन को एक खास तरह के मेटल से रिप्लेस कर दिया है। फिर हम रात को देखते हैं कि रोग को नींद नहीं आ रही होती है तो वो लोगन के कमरे में जाती है। यहाँ लोगन सपने में अपना पास देखकर बेचैन हो रहा होता है। रोग जैसे ही लोगन को जगाती है लोगन उसे खंजर मार देता है। रोग मर ही जाती पर वो लोगन को छूती है और उसका पावर यूज करके खुद को हील कर लेती है, पर इससे लोगन बेहोश हो जाता है। इधर सैनिटर कैली भी मैग्नीटो के पास से भाग जाता है और वो एक बीच पे पहुंचता है जहाँ लोग उसे देखने लगते हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। इधर वापस स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे ठीक रूप बदलकर रोग को कहती है कि प्रोफेसर तुमसे गुस्सा हो गए हैं और तुम्हें भाग जाना चाहिए, जिसे सुनकर रोग वहाँ से भाग जाती है। प्रोफेसर रोग को ढूंढने एक मशीन में जाता है और बताता है कि इस मशीन से उसका पावर बढ़ता है, जिस कारण यहाँ बैठे बैठे वो किसी को भी ढूंढ सकता है। पर ये मैग्नीटो पे काम नहीं करता क्योंकि इसे दोनों ने मिलकर बनाया था। इससे पता चलता है कि दोनों पहले साथ में ही काम करते थे। प्रोफेसर रोग को ढूंढ लेता है और लोगन को बताता है कि वो रेलवे स्टेशन पर है। लोगन साइक्लॉप्स का बाइक चुरा कर वहाँ से भाग जाता है। बाइक में एक मस्त फीचर था जिसे ऑन करते ही बाइक दुर्राटे खाने लगती है। यार एक ऐसा बाइक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। भावनाओं में ना बहते हुए वापस आते कहानी पे। लोगन रोग से बात कर ही रहा होता है तभी मैग्नीटो ट्रेन रोक कर उसके डब्बे को चीरते हुए अंदर आता है। क्योंकि लोगन का शरीर में मेटल था वो मैग्नीटो के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। मैग्नीटो रोग को ले जाता है। तब लोगन को पता चलता है कि मैग्नीटो लोगन के पीछे नहीं रोग के पीछे था। प्रोफेसर और बाकी सभी लोग भी वहाँ होते हैं पर कोई कुछ भी नहीं कर पाता है। प्रोफेसर और बाकी सब बात कर ही रहे होते हैं कि लोगन कहता है मैं जा रहा हूँ उसे पुराने तरीकों से ढूंढने। लोगन जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी वहाँ सैनिटर आ जाता है डॉक्टर ग्रे से मिलने। यहाँ प्रोफेसर सैनिटर का दिमाग पड़ता है तब उसे सब कुछ पता चल जाता है। यहाँ प्रोफेसर चार्ल्स सबको बताता है कि मैग्नीटो के पास एक मशीन है जो मैग्नीटो से पावर लेकर एक किरण छोड़ती है जिससे एक आम आदमी म्यूटेंट्स बन जाता है और उसमें म्यूटेंट्स वाली शक्तियाँ आ जाती है। लेकिन सिर्फ एक इंसान को पावर देने में मैग्नीटो का ऑलमोस्ट जान जाने ही वाला था। फिर पता चलता है कि रोग को भी इसी कारण से मैग्नीटो लेकर गया है ताकि मैग्नीटो उसे अपना पावर देगा और रोग से मशीन यूज करवाएगा। एक ही बार में पूरे न्यूयॉर्क के लोग म्यूटेंट्स बन जाएंगे। तब ये स्टॉर्म आकर बताती है कि सैनिटर मर गया, जिससे ये भी पता चलता है कि पावर तो मिल जाता है पर कुछ ही दिनों में वो इंसान मर जाएगा। फिर प्रोफेसर मशीन में जाता है पर वहाँ ठीक ने गैस लगा दिया था जिस कारण प्रोफेसर को झटका लग जाता है। इधर उसका इलाज चल रहा होता है और डॉक्टर ग्रे मशीन में जाकर मशीन को ठीक करने के बाद उसे यूज करती है, जिससे उसे झटका तो लगता है पर उसे ये पता चल जाता है कि रोग कहाँ पर है। तब वो सबको कहती है कि विश्व सम्मेलन के पास स्टैचू ऑफ लिबर्टी में मैग्नीटो मशीन लेकर गया है। वे सभी सूटअप करने के बाद एक्समैन वाले जेट में बैठकर और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जाते हैं। यहाँ उनका लड़ाई मैग्नीटो से होता है जो सबको लोहे से जकड़ देता है और खुद जाकर मशीन को ऑन कर देता है। लोगन खुद को जैसे तैसे आजाद करवाता है और फिर सैबरटूथ से लड़ाई करता है। तब ग्रे अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए साइक्लॉप्स का चश्मा उसके सामने ला देती है, जिससे उसके आँख खुलने से लेजर सैबरटूथ को लग जाता है और वह वहाँ से गिर जाता है। फिर सब एक दूसरे को निकालते हैं। स्टॉर्म लोगन को मशीन के पास पहुंचा देती है पर मैग्नीटो लोगन को हिलने भी नहीं दे रहा था, तो साइक्लॉप्स अपने लेजर से मैग्नीटो को मार देता है और फिर लोगन मशीन को तोड़ देता है। इस मशीन में जाने के कारण रोग बेहोश हो जाती है, जिससे लोगन टच करता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर थोड़ा देर बाद लोगन से वो शक्ति लेने लगती है
जिससे वो बच जाती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और मैग्नीटो को ले जाती है। कुछ समय बाद लोगन भी ठीक हो जाता है और फिर प्रोफेसर उसे एक जगह के बारे में बताता है कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हें वहाँ कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तब टीवी में दिखाया जाता है कि सेनेटर कहता है मेरी सोच गलत थी म्यूटेंट्स के बारे में। जब वो जाने लगता है तो उस समय उसकी आंख चमकने लगती है, जिससे पता चलता है कि वो ठीक है। फिर देखते हैं कि रोग लोगन को रुकने कहती है, पर लोगन उसे अपना लॉकेट देते हुए उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं जरूर लौटूंगा। इधर प्रोफेसर और मैग्नीटो चेस खेल रहे होते हैं। यहाँ सब कुछ प्लास्टिक का बना होता है। मैग्नीटो कहता है क्या करोगे जब वे किसी कानून के तहत तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बंदी बना लेंगे। प्रोफेसर कहता है दया आती है उन पर जो स्कूल को बुरी नजर से देखते हैं। वे आफत को दावत देते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड आकर प्रोफेसर को वहाँ से ले जाता है। तब मैग्नीटो कहता है ये प्लास्टिक की दीवार मुझे ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। कहानी खत्म। अगर ऐसा ही फिल्म एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो कर ही दो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अब जाओ तुम भी, दिन भर कितना वीडियो देखोगे। अब से हमारी टीम का नाम होगा एक्स फोर्स। ये नाम कुछ